पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसउ सुर भूप। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। नील सो रोहु रोहु श्याम तरुण अरुण वारे जनयन करऊ सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदयेन्दु समदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परने करओ कृपा मर्दन मयन बंदओ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा श्री क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुर पदन खमनि गण ज्योति श्री गुर पदन खमन गणि ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु।
मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बहुत ही बड़े भाग्य होते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक मंगल भवनया मंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारे। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन जिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते रहते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय द्रग दोष विभंजन तिलकरी विमल विवेक विलोचन वरनऊ राम चरित भव मोचन बंदऊ प्रथम माही सुर चरना बंदऊ प्रथम माही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खाने सुजन समाज सकल गुण खाने करो प्रणाम सपेम सुबानी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज और कोमल सुंदर नयनामृति अज्ञन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगल माय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरे धारा राम भक्ति जहाँ सुर सरे धारा सरसए गहम विचार प्रचारा।
संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती, इससे वह नीरस भी है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है, जिससे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काटे जाने पर बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरे धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधिनि से धमय कलिमल हरणी, कर्म कथार बेनंदन भरणी। हरिहर कथा विराजते बैनी, हरिहर कथा विराजते बैनी। सुनत सकल मुद मंगल दैनी। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास चलन जय धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अखतय लौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल जो विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवा करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समुझाए जन्मो देत मन, मजाहे अति अनुराग। लहे चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।